अनिरुद्धाचार्य महाराज, ये एक ऐसा नाम है जिसको इंडिया में ढेर सारे लोग फॉलो करते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए अनिरुद्धाचार्य महाराज की, तो इनको जितना सोशल मीडिया पर फॉलो किया जाता है उतना ही ज्यादा लोग इनकी कथा सुनने के लिए आते भी हैं। पर हाल ही में इनके द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया जिस बयान की वजह से जितने भी विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो सब इनके इस बयान की वजह से नाराज हो गई हैं। बयान क्या है वो आपको बता देते हैं। इनके बयान जो पिछले दिनों सुनने को सबसे ज्यादा मिला है, सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है, उसमें ये कहते हैं कि 25 साल की लड़कियां जगह जगह मुंह मारकर आती हैं और इनका ये मानना है कि लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में कर दी जानी चाहिए। विश्वास नहीं होता ना, चलिए आपको वीडियो के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं ताकि आप भी देख पाए कि अनिरुद्धाचार्य ने हाल ही में कहा क्या है। ये रही वो वीडियो, आप देख सकते हैं। 25 साल की, अब 25 साल की एक बार थोड़ा देखिए, क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। देखिए, इससे ज्यादा ना तो सुना जा रहा है और ना ही हम आपको बता पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह का इन्होंने बयान दिया है, इस बयान की वजह से पूरे देश में रहने वाली जितनी भी औरतें हैं उन सब औरतों के ऊपर उंगली उठा दी है अनिरुद्धाचार्य महाराज ने। इनका ये कहना है कि 25 साल की जब लड़की होकर आती है और शादी करके आती है तब वो पूरी तरह से जवान हो चुकी होती है। और इसी के साथ इनका यह भी मानना है कि 25 साल की जब लड़की हो जाती है तो उससे पहले उसकी जवानी और कहीं जगह पर फिसल जाती है। ये बातें आपको बताते हुए मेरी खुद की जुबान लड़खड़ा रही है। पर सोचिए, एक ऐसा आदमी जो एक कथावाचक है और कथावाचक होने के अलावा बाकी सब कुछ जरूर करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी को आपको बता दें, सोशल मीडिया पर 3.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जी हाँ, 3.7 मिलियन फॉलोअर्स, यानी 3.7 मिलियन लोग इनको फॉलो करते हैं, इनकी वीडियोस को देखते भी हैं और इनके थ्रू जो भी चीजें सोशल मीडिया पर जाती हैं लोग उसे सुनते हैं, समझते हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो भी करते हैं। कुछ मामलों में जहां अनिरुद्धाचार्य जी का कई सारे अच्छे बयान भी देखने को मिलते थे, जिसमें वो कहते थे कि आजकल की जनरेशन को अपने माँ बाप के क्लोज रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये बयान कई तौर पर सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे बयान थे। पर इस एक बयान की वजह से, जिसमें इन्होंने ये बयान दिया है कि लड़कियों की उम्र 14 साल होनी चाहिए जिसमें उसकी शादी हो, और इनका ये कहीं ना कहीं मानना है कि जब तक लड़की 14 साल से 25 साल की उम्र तक पहुंचती है तब तक वो पूरी तरह जवान हो जाती है और उसकी जवानी यहाँ वहां फिसल जाती है। सबसे पहले एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसने अधिकार दिया अनिरुद्धाचार्य को इस तरह का बयान देने का? आखिर अनिरुद्धाचार्य कौन है जो किसी को भी, किसी भी महिला को इस तरह का एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट पकड़ा दे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये भारत देश है। भारत देश में औरतों को पूजा जाता है, महिलाओं को पूजा जाता है। वहीं पर आप इस तरह के बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं दूसरों की बहू बेटियों के जिंदगी के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा कर देती हैं। जहां पर एक तरफ देखने को मिलता है कि लोग आगे ही कई सारी प्रॉब्लम से दुखी हैं, यानी समाज में रेप्स हो रहे हैं, समाज में देखने को मिलता है डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। वहीं दूसरी तरफ इनका दिया हुआ एक और बयान जो सीधा सीधा चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट करता है। ज्यादा दूर क्यों जाना, हमारे खुद के आप संविधान को उठाकर देख लीजिए, हमारे राइट्स को उठाकर देख लीजिए। हमारे राइट्स सीधा सीधा ये कहते हैं कि एक लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए जब वो शादी करे, अदरवाइज इसे चाइल्ड मैरिज के तौर पर गिना जाता है। वहीं पर अनिरुद्धाचार्य का इस तरह का बयान कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देता है। और दूसरी तरफ ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है? आप इनका सोशल मीडिया अगर खंगाल कर देखेंगे तो इनके सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि ये जगह जगह बयान देते हैं और आश्रम चला रहे हैं और ये देखिए दूर दूर घूमने के लिए जा रहे हैं। देखिए, काफी सारी फंडिंग आती है अनिरुद्धाचार्य जी को। ऐसे में वो उस फंडिंग का क्या करते हैं
कहीं घूमते हैं, जाते हैं या फिर यहाँ वहां लोगों की सेवा करते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं और करें। पर इस तरह से क्या ये करना सही है कि किसी की बहू बेटी की इज्जत के लिए आप इस तरह की बात करें? इनके आश्रम में भी कई सारी औरतें रहती होंगी, कई सारी महिलाएं होंगी, कई सारी लड़कियां होंगी जो 25 साल की उम्र की हैं। तो क्या इनके वहां पर जो 25 साल की उम्र की लड़कियां हैं उनकी भी जवानी फिसली हुई है? बोलते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। पर अनिरुद्ध आचार्य ने पूरे देश की बहू बेटियों के बारे में ये सब कुछ बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचा। अब दूसरी बात एक ये भी है, जहां पर हमारा कानून साफ तौर पर कह देता है कि लड़की की उम्र कम से कम 18 साल हो, उससे पहले उसकी शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आखिर अनिरुद्ध आचार्य जी कौन होते हैं हमारे देश के कानून पर सवाल उठाने वाले? आखिर कौन है ये जो कह रहे हैं कि लड़की की उम्र 14 साल की होनी चाहिए जब उसकी शादी हो? और वो तब तक लड़की नहीं है, वो बच्ची है, 14 साल की बच्ची जो शारीरिक तौर पर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, शारीरिक तौर पर पूरी तरह से उसका शरीर तैयार नहीं है कि वो शादी कर सके, शादी की जिम्मेदारियां उठा सके और एक बच्चे को अपने अंदर से जन्म दे सके। अनिरुद्ध आचार्य के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक तरफ जहां उनको ढेर सारी वीडियोस उनकी कॉमेडी के तौर पर शेयर की जा रही है, वहीं पर यह भी देखने को मिल रहा है कि काफी सारी विमेन राइट एक्टिविस्ट इससे नाराज हैं और गुस्से में भी हैं। दूसरी तरफ अगर जर्नलिस्ट होने के नाते मैं अगर अपने तौर पर बात करूं तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि जहां पर कानून भी इजाजत नहीं देता कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी की जाए, वहां पर अनिरुद्ध आचार्य को भी कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरह की बात करें कि लड़की की उम्र 14 साल की होनी चाहिए शादी के लिए। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए 25 साल की उम्र की लड़कियों की, 25 साल की उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं उनके बारे में भी इस तरह का बयान वो नहीं दे सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे ऑनर किलिंग के तौर पर गिना जाता है, इसे कैरेक्टर असैसिनेशन के तौर पर गिना जाता है। अनिरुद्ध आचार्य ने सही किया या गलत, अपनी राय हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी को दे इजाजत। नमस्कार।